नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। बांग्लादेश सरकार ने जमात ए इस्लामी को बैन करने का फैसला किया है। हाल ही में देश भर में कोटा संबंधी विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने इसका ऐलान किया। शेख हसीना सरकार ने कट्टरपंथी पार्टी पर आंदोलन का फायदा उठाने का आरोप लगाया है। विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 150 लोग मारे गए और बड़े स्तर पर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेतृत्व वाले 14 पार्टी गठबंधन की मीटिंग में लिया गया। मीटिंग के दौरान कथित रूप से सहयोगी पार्टियों ने भी कट्टर पार्टी पर बैन लगाने की अपील की। मसलन यह एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है। यह राजनीतिक पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक पार्टियों में शामिल है। बता दें कि बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक ने जमात पर बैन लगाने का ऐलान मंगलवार को किया था। जमात ए इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी। हसीना सरकार का आरोप है कि विरोध प्रदर्शनों में शामिल स्टूडेंट्स ने इन आरोपों को खारिज किया है कि वे हिंसा में शामिल थे। कानून मंत्री अनीसुल हक ने कहा कि इसका सबूत है कि देश भर में जमात और खालिदा जिया की पार्टी के स्टूडेंट इकाई विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया। अवामी लीग की तरफ से कहा गया है कि जमात शिविर पर प्रतिबंध लगाने से पहले तमाम कानूनी पहलुओं की गहन जांच करेगी ताकि किसी भी संभावित कानूनी खामियों से बचा जा सके। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार हाल ही में हुए आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हुई मौतों की जांच करने वाली न्यायिक जांच समिति के लिए विदेशी तकनीकी सहायता लेगी ताकि गहन जांच सुनिश्चित की जा सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 1 अगस्त 2013 को एक ऐतिहासिक फैसले में चुनाव आयोग के साथ जमात के रजिस्ट्रेशन को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद जमात ने अपीलीय प्रभाव में अपील की और 2018 में रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जमात ए इस्लामी क्या क्या करता है। जमात ए इस्लामी बांग्लादेश का एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है। इसकी जड़ें अविभाजित भारत में थी। इसकी स्थापना 1941 में भारत में मौलाना मौदूदी ने की थी। भारत के विभाजन के बाद यह पाकिस्तान का जमात ए इस्लामी हो गया। यह संगठन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान के साथ था और इसने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बंगालियों पर काफी अत्याचार किया था। जमात के अधिकांश नेताओं ने इसके बाद बांग्लादेश छोड़ दिया था और सऊदी अरब या पाकिस्तान भाग गए थे। हालांकि जब 1975 में बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर सैन्य शासन लगा दिया गया तो जमात यहां फिर से जिंदा हो गई और इस बार बांग्लादेश में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में लौटी। यह सूफीवाद के विरोध में खड़ा हुआ संगठन है। बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान सभी जगह यह संगठन इस्लामिक कट्टरपंथ का समर्थक है। यह बांग्लादेश को भी कट्टर इस्लाम की तरफ ले जाना चाहता है। शेख हसीना उनकी इस राह में एक वादा है क्योंकि वह लगातार कट्टरपंथ को कुचलने में आगे रही है और साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर भी कदम बढ़ाती रही है। जमात बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी के साथ मिलकर शेख हसीना के खिलाफ चुनाव भी लड़ती रही है। जमात का राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने 2013 में रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जमात राजनीतिक पार्टी के तौर पर नहीं मानी जा सकती क्योंकि इसका विश्वास लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अधिक अल्लाह में है। जमात इसके बाद राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं रह गई थी, लेकिन यह इस्लाम के लिए काम कर रही थी। अब हसीना सरकार ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय ले लिया है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर।